हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 30 इंचेस कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने सिंगल पेपर लिया है। अब हम इस पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है 13 इंचेस, उसमें मैं 1 इंच मार्जिन का बढ़ाकर ले रही हूँ। तो मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। देखिए, मैंने 14 इंच लिया है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है 5 इंच। तो मैंने 5 इंच शोल्डर लिए हैं। आर्मोल राउंड में 5.5 इंच ले रही हूँ। अब मैं नीचे से भी इसे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट है 30 इंच का 4th पार्ट 7.5 इंच, और उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा रही हूँ। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 26 इंच, उसका 4th पार्ट लिया है मैंने 6.5 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा रही हूँ और 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाया है मैंने। अब मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आर्मोल की मार्किंग कर रही हूँ मैं इस तरह से। तो देखिए, आर्मोल की मार्किंग हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। मैंने नेक की चौड़ाई 2 इंच ली है ऊपर से, और इसकी लंबाई मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने 8.5 इंच इसकी लंबाई ली है, और नीचे से इसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच। अब मैं इन दोनों को भी एक लाइन बना के एक बॉक्स बना लूँगी। अब मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, टक्स के लिए मैं यहाँ से 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और इसकी लेंथ मैं 4.5 इंच लूँगी। तो देखिए, मैं 4.5 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ, टक्स की लेंथ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन बना के मिला लूँगी, और हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमने 1 इंच का टक्स लिया था, तो हम दोनों तरफ से हाफ इंच मार्क करेंगे और 1 इंच का टक्स बनाएंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में आयुक पट्टी का मार्जिन बनाएंगे। तो मैं हाफ इंच का मार्जिन बना रही हूँ आयुक पट्टी के लिए। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो इसकी लेंथ हमें बैक पार्ट से हाफ इंच, आधा इंच ज़्यादा लेनी है। तो देखिए, मैं 14.5 इंच ले रही हूँ। हमने बैक पार्ट में 14 इंच ली थी। अब मैं यहाँ पर भी एक लाइन बना रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख रही हूँ। तो देखिए, एज इट इज़ मैंने बैक पार्ट को रख लिया है, और इसकी मार्किंग भी कर रही हूँ। तो इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, नेक में 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। अब मैं एक बॉक्स बना लूँगी, और इसे मैं राउंड शेप दूँगी। तो देखिए, मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए देखिए, मैंने इस तरह से एक लाइन बना ली है, और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हमने जो हाफ इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करी है, वहाँ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे।
अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो कटोरी के लिए मैं 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो देखिए मैंने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लूँगी। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो देखिए कटोरी में 5 इंच की ले रही हूँ। मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 5 इंच की कटोरी ले रही हूँ। और यहाँ पे तो गले की तरफ से मैंने 1.25 इंच लिया है और आर्महोल की तरफ से 2.25 इंच लिया है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो देखिए हमारी ये कटोरी बन चुकी है। अब हम बेल्ट का शेप देंगे। तो बेल्ट के शेप के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। अब हम इसे बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम इस कटोरी को रखते हुए दूसरी कटोरी बनाएंगे। तो देखिए हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। अब हम कटोरी बनाएंगे। तो कटोरी के लिए मैं एक दूसरा पेपर लूँगी और पेपर के ऊपर इस कटोरी को हम एज इट इज़ मार्क करेंगे। तो कटोरी की एज इट इज़ मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरफ से मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ। इस तरफ से हम 1 इंच बढ़ाया है मैंने और इस तरफ से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे हाफ इंच जितना मार्जिन लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से लाइन बनानी है। अब हम ऊपर के दोनों पॉइंट्स को भी मिलाएंगे। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला लिया है। अब हम यहाँ से भी इसे मिला लेंगे। अब हम दोनों पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए हमें सेंटर पॉइंट इस तरह से निकालना है। इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर निकाला है मैंने। अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 1.5 इंच लिया है नीचे। अब हम सेंटर पॉइंट से दोनों साइड्स के पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो देखिए हमारी कटोरी बन चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटोरी कट चुकी है, कट के रेडी हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। हमने ये सेंटर ले लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमें ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करना है। देखिए इस तरह से। अब हम 1.25 इंच का टक्स लेंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से 1.25 इंच लेना है हमें और इस तरह से इसे मिलाना है। तो देखिए हमारी कटोरी का पफ बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।